गुड मॉर्निंग एवरीवन। योर नेक्स्ट टॉपिक इज आयनाइजेशन चैम्बर। हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, आयनाइजेशन चैम्बर। आयनाइजेशन चैम्बर में क्या हो रहा था आपके पास, यही था। पहले आपके पास रिकम्बिनेशन रीजन था जिसमें आपके पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लो है तो आयन सारे क्या हो रहे थे, रिकम्बाइन हो गए थे। उसके बाद जैसे आपने वोल्टेज को इंक्रीज किया वहाँ पे क्या आ गया था, आयनाइजेशन, मतलब आयन की वहाँ पे क्या होगा, जैसे मेटल क्या होगी, सॉरी, जो आपके पास रेडिएशन है वो आएंगे और आपके पास जो गैस फील कर रखे हमने वो इंटरेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होनी क्या होगी थी, स्टार्ट होगी। तो अब हमें इसकी वर्किंग करनी है कि आयनाइजेशन चैम्बर आपका वर्क कैसे करेगा। ठीक है, जैसे हमने जेएम काउंटर की प्रॉपर वर्किंग की थी कि मेरे पास पल्सेस कैसे आ रही है, कैसे इंटरेक्ट कर रही है, किसकी हेल्प से आप गैस की क्वेंचिंग कर रहे हो, क्वेंचिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो मेरे पास क्या होगा, आप किसकी वर्किंग करेंगे, आयनाइजेशन चैम्बर। अब हमें पता है आयनाइजेशन चैम्बर किस पे डिपेंड करेगा, आयनाइजेशन ऑफ पार्टिकल। तो मेरे पास इसका प्रिंसिपल क्या होगा, चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल, फिर जो मेरे पास चार्ज पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, इन आयनाइज करेंगे किसको, गैस को। मतलब आपके पास जो गैस है, मेरे पास जैसे बेटा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा आ रहा है, कोई भी आ रहा है, वो क्या कर रहा है, सोर्स से जो पार्टिकल आएंगे वो क्या करेंगे, आपके पास गैस के पार्टिकल को आयनाइज करेंगे। अब पार्टिकल आयनाइज होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आयन पेयर फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे पास क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, आयंस क्या होंगे, आयन फॉर्म हो रहे, पॉजिटिव नेगेटिव आयन की क्या होगी, फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ये बोले जो मेरे पास नंबर ऑफ आयन वहाँ पे फॉर्म होंगे वो किसके बारे में बताएंगे, वो डिफाइन करेंगे कि आपके पास जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसका नेचर कैसा है और उसकी एनर्जी। मतलब एक टाइप से अगर पार्टिकल आपका स्ट्रॉन्ग है, हाइयर एनर्जी से आ रहा है, तो इजिली आयनाइज कर सकता है, मतलब एनर्जी ज़्यादा भी ट्रांसफर कर सकता है वहाँ पे। बट अगर एक पार्टिकल है मेरे पास जो इनर्ट गैस फील रखे, उससे लो एनर्जी का आ रहा है कोई पार्टिकल, तो वहाँ पे क्या होगा, आयनाइजेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, बोले नंबर ऑफ आयन, जितने नंबर ऑफ आयन पेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किसको डिफाइन करेंगे कि आपके पास उसका पार्टिकल का जो आप सोर्स यूज कर रहे हो उसका नेचर क्या है इंसिडेंट पार्टिकल का, और हमारे पास क्या होगा, उसकी एनर्जी के बारे में डिफाइन करेगा। नेक्स्ट है मेरे पास, इसके अंदर मेरे पास दो टाइप के चैम्बर हों, मतलब दो टाइप की फॉर्मेशन होगी। एक तो मेरे पास पल्स टाइप आता है, दूसरा आएगा मेरे पास करंट टाइप। अब अगर मैं पल्स टाइप की बात करूँ तो इसमें क्या होगा, पार्टिकल कैपेबल प्रोड्यूसिंग आयनाइजेशन इज रिकॉर्ड सेपरेटली। ये बोले जो मेरे पास आयनाइजेशन प्रोड्यूस हो रही है उसका रिकॉर्ड हम सेपरेटली रख सकते हैं पार्टिकल का। नेक्स्ट है मेरे पास करंट। करंट में क्या होगा, आपके पास उसको पल्सेस को सेपरेट नहीं कर सकते, वो क्या होगा, एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन देगा। जैसे करंट फ्लो करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये डिफ्रेंशिएट किसके बेस पे करेंगे, मेरे पास आरसी नोट। आरसी नोट या तो टाइम कांस्टेंट बोल सकते हो इसको, जैसे हम बोलते हैं कि कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए मेरे पास कितना टाइम चाहिए और मेरे पास डिस्चार्जिंग के लिए, तो ये मेरे पास कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टाइम ही आपके पास। तो मेरे पास क्या होगा, आरसी नोट क्या होगा, यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं आरसी नोट एज ए रिस्पॉन्स टाइम। तो मेरे पास अब किसी चीज़ में मेरे पास किसी टाइम पे रिस्पॉन्स टाइम कम होगा, कभी हो सकता है ज़्यादा हो। अगर मेरे पास जो रिस्पॉन्स टाइम है वो शॉर्ट है तो मेरे पास ईच पल्स प्रोड्यूस बाय आयनाइजेशन पार्टिकल कैन बी सेपरेटली। ये बोले जो मेरे पास आयनाइजेशन पार्टिकल पल्स फॉर्मेशन करेंगे, आपको पल्स देंगे, जैसे आपके जीएम काउंटर में आ रही थी, तो उसको हम सेपरेटली डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं अलग अलग उसमें। लेकिन अगर रिस्पॉन्स टाइप आपका क्या होगा, लॉन्ग होगा कंपेयर टू द टाइम। ये बोले अगर मेरे पास क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, ज़्यादा है, किससे, कंपेयर टू द टाइम बिटवीन टू आयनाइजिंग इवेंट एट ए स्टेडी स्टेट। ये बोला मेरे पास जब वो आयनाइजेशन पार्टिकल एक स्टेडी स्टेट पे पहुंच रहे हैं तो मेरे पास उससे मेरे पास टाइम क्या होगा, आर सी नोट फैक्टर क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा हो गया, मतलब रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा है और आपका जो प्रोसेसिंग का टाइम है वो एक टाइप से कम है यहाँ पे। तो मेरे पास जो वहाँ पे पल्स फॉर्मेशन होगी, इसको वो वहाँ पे क्या होगी, वो किसकी फॉर्म में, मतलब उसको हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसको सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि आयनाइजेशन जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की वजह से कैसे पल्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो आप उसको सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बस इतना ही डिफरेंस है मेरे पास। अगर स्मॉल रिस्पॉन्स टाइम है तो आप इजिली रिकॉर्ड कर सकते हो, लार्ज रिस्पॉन्स टाइम है तो वहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूस रेंज मिलेगी आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपके कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, हमारे पास वही मेटल का आप सिलेंडर लोगे, ये मेरे पास क्या होगी, वायर होगी, जो मेटल है क्या होगी, एज ए कैथोड, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगी, एनोड। ये मेरे पास इन दोनों के कॉन्टैक्ट को अवॉइड करने के लिए मेटल के दो मेटल मेरे पास क्या, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे क्या लगा दिया, इंसुलेटर यूज कर दिया। ये यहाँ पे भी क्या आपके पास एक इलेक्ट्रोड है, ये मेरे पास इनके बीच में इंसुलेटर, मतलब ये जो एनोड है यहाँ पे बीच में इंसुलेटर है और यहाँ पे क्या होगा, ये एनोड ही है। उसके बाद सी नोट, ये मेरे पास यहाँ पे भी क्या होगा, इमेजिनरी कैपेसिटर,
अगर हमने डॉटेड लाइन से शो कर रखा है तो इसका मतलब वो इमेजरी फॉर्म में है, ठीक है, मतलब हमने लगाया नहीं है, वो खुद पे खुद वहाँ पे जनरेट हो रहा है। जो मेरे पास ये सीसी, ये मेरे पास क्या होगा, ये सीसी है, कपल कैपेसिटर, जो मेरे पास दो सर्किट को ज्वाइन कर रहा है और डीसी को ब्लॉक कर रहा है। ये मेरे पास वोल्टेज सप्लाई है कि हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज मेरे पास क्या होगा, हाई जो वोल्टेज है ये मेरे पास क्या होगा, मतलब हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं कितनी, मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाई वोल्टेज तक सप्लाई कर सकते हो पोटेंशियल हमारे पास, ठीक है। ये क्या होगा आपके पास, इसके अक्रॉस हमारे पास क्या होगा, आर लोड रेजिस्टेंस लगा, जिसके अक्रॉस आपको क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। अब इसके चैम्बर की बात करते हैं। इसके ये क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया, आयनाइजेशन पार्ट, ये विंडो है, यहाँ से आयनाइजेशन पार्टिकल क्या होंगे आपके, फॉल होंगे। अब इसके अंदर या तो आयनाइजेशन चैम्बर के अकॉर्डिंग या तो नॉर्मल प्रेशर पे ड्राई गैस यूज कर सकते हो, या फिर हमारे पास क्या होगा, इनर्ट गैस यूज करते हैं, मुझे इसमें मोस्टली प्रेफर हम आर्गन को करते हैं वहाँ पे, तो मेरे पास क्या होगा, आर्गन, इनर्ट गैस क्या होगा इसके यूज कर सकते हो। ए मेटल रोड कंप्लीटली इंसुलेटेड सराउंडिंग, ये बोला जो मेरे पास ये मेटल रोड है, ये मेरे पास सराउंडिंग से क्या कर देंगे हम, इंसुलेट कर देंगे इसको कंप्लीटली, और इसको जो मेरे पास आउटर सरफेस है इसको क्या कर दोगे आप, ग्राउंड कर दोगे। एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड सेंट्रल इलेक्ट्रोड, ये बोले हमारे पास V क्या करेगा, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेगा, मतलब मेरे पास एक हिसाब से क्या होगा, ये वोल्टेज सोर्स है किसको, जो मेरे पास एनोड को, और मेरे पास क्या होगा, जो ये सिलेंड्रिकल हमने क्या बना रखे, कैथोड है या फिर हमारा चैम्बर है, इसको क्या करेंगे, पोटेंशियल सप्लाई करेंगे। जो मेरे पास पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये मेरे पास द वायर इलेक्ट्रोड इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सिलेंडर, ये बोले जो वायर इलेक्ट्रोड है, मतलब ये वाली मेरे पास किसके साथ है, पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ, और जो मेरे पास बार वाला एरिया ये किसके साथ अटैच है, हमारा नेगेटिव पोटेंशियल के साथ, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, पोटेंशियल डिफाइन कर दिया कि इसको हमने नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया है, इसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया है। तो मेरे पास अगर इसको पॉजिटिव कर रहे हैं तो ये एनोड, इसको नेगेटिव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी आपके पास, कैथोड। तो हमने ये क्या कर दिया, इसकी हेल्प से इसको डिफाइन कर दिया। यहाँ पे ये डब्ल्यू क्या होगी आपकी, मिका विंडो है, वही सेम काम होगा, विका विंडो या फिर एल्यूमिनियम की सीट भी यूज कर सकते हैं, कि मेरे पास क्या होगा, जो पार्टिकल अंदर एंटर करे बाहर ना, मतलब फॉरवर्ड में रिएक्शन हो आपकी, बैकवर्ड में ना हो यहाँ पे। और मेरे पास मिका विंडो क्या होगा, एक तो मेरे पास ये होगा कि पार्टिकल सिर्फ एंटर करेंगे, मतलब बाहर नहीं होंगे आएंगे, और मेरे पास दूसरा क्या होगा, यहाँ पे ये बैंड फॉर्म में मिलेगी, किसकी वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंटरनल प्रेशर हमारे पास क्या होगा, इनका डिफरेंस होगा, तो मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगी, बैंडिंग फॉर्म में मिलेंगी। अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं, तो वर्किंग में क्या होगा आपके पास, व्हेन ए चार्ज, ये बोले जब चार्ज पार्टिकल चैम्बर के अंदर एंटर करेंगे तो क्या होगा, आयनाइज होगी गैस, गैस मोलिक्यूल आपके क्या होंगे, आयनाइज होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो आयनाइजेशन होगी इसका मतलब वो क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आयन है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जो पॉजिटिव आयन है वो किसकी तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ, मतलब मेरे पास जो मेटल सरफेस आउटर है इसकी तरफ, और जो नेगेटिव आयन है वो किसकी तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, और यहाँ पे ये ड्रिफ्ट स्पीड दे रखी है इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होगा 10⁻⁶ सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी एक टाइप से स्पीड मेंशन कर रखी है हमने। While the drift ion is many order magnitude, ये बोले जब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ आयन क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे गैस में, क्योंकि वो कोलाइड हो रही है, उनमें कोलिजन होगा, तो मेरे पास क्या होगा, आयन की फॉर्मेशन होगी, वो एक दूसरे से कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे। प्रिवेंट द अटेनिंग हाई वेलोसिटी, ये बोले मेरे पास अगर मेरे पास क्या हो, जैसे वो कोलिजन हो गए, तो इसका मतलब कोलिजन होने का मतलब कि हाई वेलोसिटी अटेन नहीं कर पा रहे वो, क्योंकि कोलिजन करके एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसफर, तो मेरे पास क्या हो गया, वहाँ पे वेलोसिटी उनकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी कोलिजन के ड्यूरिंग, ठीक है। तो आयनाइजेशन, जो मेरे पास करंट है, ये बोले जो आयनाइजेशन पार्टिकल की वजह से जो आपका करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, पहले इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे अप्लाइड वोल्टेज दे रखी है इंक्रीज करेगा, और फिर किस पे आ जाएगा, एक सैचुरेशन स्टेज पे, मतलब आपने जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके रिस्पेक्ट में वो किस पे आ गया, सैचुरेशन स्टेट पे, कि उसके बाद आप वोल्टेज भी इंक्रीज कर रहे हो, तो मेरे पास क्या हो रहा है वहाँ पे, और करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज इन दिस रीजन, ये किसकी वजह से हो रही है, बोले मेरे पास रीजन वोल्टेज ऑपरेशन, कि मेरे पास ये रीजन हमें डिफाइन किया था कि कितनी वोल्टेज पे ऑपरेट करेगा, जैसे हमारे पास इससे कम वोल्टेज होगी तो आपके पास क्या होंगे वहाँ पे, रिकम्बिनेशन ऑफ आयन, ओके दैट कम वोल्टेज पे रिकम्बिनेशन होगा आयन का। अगर मेरे पास आयन फॉर्मेशन भी क्या होगी, लेस होगी, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। एट पी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आयन की क्या होगी, फॉर्मेशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वोल्टेज जो सैचुरेशन का, वोल्टेज एट सैचुरेशन करंट, ये बोले वोल्टेज कितनी होगी सैचुरेशन करंट की, वो किस पे डिपेंड करेगी, विल डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ आयनाइजिंग इज प्रोड्यूस, ये बोले वो डिपेंड करेगी आपके पास कितना रेट है आयनाइजेशन, मतलब रेट का मतलब कि आपके पास एक पर यूनिट टाइम में कितने आयनाइजिंग पार्टिकल क्या हो रहे हैं, आयनाइजेशन प्रोड्यूस हो रही है।
दस डिटरमाइंड बाय द इंटेंसिटी ऑफ, हमारे पास क्या होगी, किसकी वजह, ये बोले जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा, उसकी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो हो सकता है कि आयोनाइजेशन ज़्यादा हो, कम हो तो मेरे पास कम होगी। अब सैचुरेशन पे मेरे पास करंट किसके इक्वल होगा, N इंटू ई, ये मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एन क्या होगा, एन में डिपेंड करेगा कि कितने आयन पेयर वहाँ पे प्रोड्यूस हुए, तो जितने आयन पेयर प्रोड्यूस होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। ठीक है, ईच आयन पेयर, ये बोले जितने भी आयन पेयर हैं मेरे पास क्या होगा, सबके पास क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करंट होगा। कलेक्शन ऑफ, हो सकता है कि किसी के पास पॉजिटिव नेगेटिव हो बट वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी। अब मेरे पास क्या होगा, पर सेकंड में इतने आयन की 6.25 इंटू 10⁻6 आयन क्या हो रहे हैं वहाँ पे पर सेकंड में प्रोड्यूस हो रहे होंगे, लेकिन करंट कितना है, 10⁻⁻12 एम्पियर पे। ठीक है, तो मेरे पास ये एक टाइप से करंट का रेट दे दिया। दस द मेजरमेंट ऑफ आई, ये बोला करंट का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, टोटल आयनाइजेशन जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, आयनाइजेशन जो मेरे पास इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी वजह से इफेक्टेड होगा, और आपके पास जो इंटेंसिटी है आयनाइजिंग रेडिएशन की, जो इंटेंसिटी है इंसिडेंट पार्टिकल की, उसकी वजह से इफेक्टेड होगा। अब ग्राफ की बात कर लेते हैं, ये मेरे पास अप्लाइड वोल्टेज है, ये आपके पास आयनाइजिंग। अब मेरे पास ये करंट है, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज कर रहे थे करंट इंक्रीज हो रहा है, बट मेरे पास एक स्टेज आई जब किस पे चला गया, ये एक सैचुरेशन पॉइंट पे, यहाँ पे बोल सकते हैं क्या आ जाएगा, सैचुरेशन। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, सैचुरेशन करंट हो गया चैम्बर के अंदर। तो मेरे पास क्या होगा, आप सैचुरेशन होने के मतलब कि आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तब भी आपका करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मेरे पास ये, इसको क्या बोलोगे, ये मेरे पास क्या होगा, ये इसका सैचुरेशन रीजन, ये मेरे पास क्या होगा, इसका प्लेटो रीजन। ठीक है, ये आपका जो वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन है, वो एज ए जेएम काउंटर है उसकी तरफ होगी, जो कंस्ट्रक्शन है उसी की तरह सबकी मोस्टली प्रोपोर्शनल काउंटर जेएम काउंटर, इनकी जो मेन डायग्राम है ये है आपका। ठीक है, तो सब में मेरे पास क्या होगा, डायग्राम सेम से चलेगा। और यहाँ पे ये एम्पलीफायर और काउंटर लगा रखा है, वही मेरे पास यहाँ से सिग्नल आएगा, अब मेरे पास क्या होगा, सिग्नल को आप क्या करोगे, एम्पलीफाई करोगे, मतलब उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करोगे, और काउंटर क्या होगा आपके पास, डिजिटल फॉर्म में क्या आएगा, काउंट रेट को शो करेगा। ठीक है,